लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई। नाज़रीन, पिछले दिन गवंडी स्थित इलाके की हरी मस्जिद पर एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी आने वाले दौर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस और प्रोग्रामात को लेकर। इस मीटिंग में रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी साहब और पूरे मुंबई भर से अलग अलग मसाजिद के इमाम और मुदर्रिस मदरसों के वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये मीटिंग को अंजाम दिया गया था। मेहमान खुसूसी के तौर पर कौम मिल्लत के पीरो मुर्शिद मोइन मियाँ अशरफ जिलानी साहब मौजूद थे, जो कि मुसन्ना मियाँ के जानशीन है। आप तशरीफ़ लाए हुए थे और इनकी ज़ेरे सदारत में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया था। दीगर उलमाओं ने भी छोटे छोटे बयानात से सामईन को मुजल्ला किया और उनके सामने अपनी बातों को रखा कि किस तरह से आने वाले वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए ईद मिलादुन नबी का जुलूस या प्रोग्राम या कोई भी स्टेज प्रोग्राम या बयान और ख़िताब का जो प्रोग्राम होता है उसे मनाना चाहिए। जो हमारे नौजवान फजूल काम करते हैं ईद मिलादुन नबी के नाम पर, आशिकाने रसूल के नाम पर, उन तमाम बातों से गुरेज किया जाए। डीजे वगैरह बजाने से, ढोल ताशे बजाकर जुलूस निकालने से परहेज़ किया जाए। इन तमाम बारीकियों के साथ इन बातों पर गुफ्तगू की गई। और वहीं पर जब हमने रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी साहब से बात की कि किस तरह से पेपरों में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है कि दशहरा के बाद मौजूदा सरकार, फडनवीस की सरकार, शिंदे सरकार जो है रज़ा एकेडमी पर पाबंदी लगाने वाली तैयारियों में है। अब फ़िलहाल PFI पर पाबंदी लगाई गई है और अगला निशाना जो है वो रज़ा एकेडमी को बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो जब इस मामले पर हमने सईद नूरी साहब से बात की तो उनके क्या तासुरात थे, उनके क्या जवाबात थे, नाज़रीन इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई स्थित गवंडी के इलाके में और यहां पर हरी मस्जिद के यहाँ पर एक मीटिंग मुनक्किद की है, जहां पर आप ये देख सकते हैं पीछे उलमाए अहले सुन्नत व दानिशवरान कौम व मिल्लत के नाम से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित है ऑल इंडिया रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नूरी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल पर। जज़ाकल्लाह। जनाब, आज कल के एक पेपर में, नव भारत टाइम्स के एक पेपर में एक आर्टिकल आया था जहां पर लिखा गया है कि PFI पर लग चुका है बैंड, अब अगला निशाना रज़ा एकेडमी पर है और दशहरा के बाद हो सकता है कि रज़ा एकेडमी पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है जो है वो हो सकता ही रहेगा, क्योंकि रज़ा एकेडमी एक मजहबी और समाजी और मुल्क की के साथ खड़े रहने वाली तंजीम है। इस पर पाबंदी का कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, अगर कभी कोई चंद शरपसंदों ने और फ़िरका परस्तों ने अगर किसी चीज़ को निशाना बनाया भी तो नामूस रिसालत के हवाले से होगा। नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से रज़ा एकेडमी ने नुपुन शर्मा पर FIR दर्ज करवाया था और नतन सिंह पर, नरसिंहानंद पर FIR दर्ज करवाया था, वसीम रिजवी पर, त्यागी पर FIR दर्ज करवाया था। लिहाजा नामूस रिसालत पर जो रज़ा एकेडमी का स्टैंड है, सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर वो उनको खटक रहा है। तो अगर कुछ हुआ भी तो वो निशाना बनाएंगे नामूस रिसालत के हवाले से। और नामूस रिसालत के लिए मुसलमान का बच्चा रज़ा एकेडमी क्या है? रज़ा एकेडमी को कुर्बान होने के लिए तैयार है। मुसलमानों का बच्चा नामूस रिसालत पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। लिहाजा हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना कल मुसलमानों ने गुस्ताखी बर्दाश्त किया था, ना आज कर रहे हैं, ना क़यामत तक करेंगे। लेकिन जहां पर आर्टिकल में ये लिखा है कि 2012 में 11 अगस्त के दिन म्यांमार और जो आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था आज़ाद मैदान में, वहां पर प्रोग्राम के बाद जो तोड़फोड़ की गई थी, मीडिया के कॉम्बो वैन जलाए गए थे, कुछ महिलाओं अधिकारियों पर भी हमला किया गया था, उस मामले को मद्देनजर रखते हुए शायद सरकार कुछ बड़े ठोस कदम उठा सकती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। उस वक्त जब रज़ा एकेडमी के किसी फर्द पर मुकदमा नहीं बना, FIR दर्ज नहीं हुआ, तो अब उस चीज़ को जिंदा करने का मतलब यही है कि वो नामूस रिसालत को ही निशाना है, मगर बहाना कुछ दूसरा तलाश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सच को आँच नहीं है। हमने ना कल कोई गैर कानूनी काम किया था, ना आज कर रहे हैं और ना कभी आइंदा हमारा कोई करने का मंसूबा है। लिहाजा हम मुतमईन हैं, हम सच्चाई पर हैं, हक पर हैं और जमात अहले सुन्नत के साथ
पूरे मुल्क का मुसलमान नामूस रिसालत के लिए खड़ा हुआ है। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे, नामूस रिसालत की कुर्बानी देने वाले उससे ज्यादा तादाद में पैदा होंगे। अगर सरकार कोई स्टैंड लेती है रजा एकेडमी को बैंड करने के लिए, तो क्या रजा एकेडमी और इनसे मिली हुए सारे लोग लीगल एक्शन या संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे? देखिए, जब उनकी तरफ से कोई बात होगी तो फिर देखा जाएगा। अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं है, लिहाजा हम भी पुरअमन तरीके से और अपनी आवाम को भी समझा रहे हैं कि कोई एहतिजाज, कोई एजिटेशन ना हो। जब हुकूमत की तरफ से कोई बात होगी तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये थे रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी साहब, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से बताया कि अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो यकीनन रजा एकेडमी भी उसको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर उनका मुकाबला जरूर करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद है मोइन मिल्लत साहब, जो कि ऑल इंडिया सुन्नी मजलिस जमात के सदर है। नमाज के वक्फे के लिए गए हैं, इंशाल्लाह थोड़े से ही वक्फे में उनको भी आपके रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये थे रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी साहब, जिन्होंने बड़े तसल्ली बख्श जवाबात दिए और किस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी तंजीम आशिकान रसूल की तंजीम है और हम कोई भी ऐसी गलत कामों में, कोई भी संविधान के खिलाफ वाले कामों में मलबूस नहीं है। यदि अगर हम ऐसे किसी काम में पाए जाते हैं तो सरकार बेशक हम पर एक्शन ले सकती है, लेकिन हमारी नीयत और मंशा साफ़ है। हम आशिकान रसूल की तंजीम है, कौम व मिल्लत के लिए काम करते हैं, दीन के लिए काम करते हैं। यही हमारी मंशा और यही हमारा मकसद है। इन तमाम बातों पर बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और वहीं पर मौजूद थे कौम व मिल्लत के पीर हज़रत मोइन अशरफ जिलानी साहब, जो कि मुसन्ना मियाँ के जानशीन हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे सवालात के कैसे जवाबात दिए, इसकी भी एक स्पेशल रिपोर्ट देखें नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है नाजरीन आपका। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के सदर साहब अली जनाब इज़्ज़त इमाम मोइन मिल्लत मोइन अशरफी साहब यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये जो मामला चल रहे हैं इन पर इनके क्या तासुरात हैं। जनाब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत। हज़रत, जो इस वक्त हाल फिलहाल जो पूरे देश भर का जो माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ से PFF को बैंड लगाया गया है, उसके बाद अब सरकार का कहना है कि आने वाले दौर में रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो इन सारे मामलात को देखते हुए अवाम मिल्लत के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी तहरीकों और तंजीमों पे बैंड लगाए गए, लेकिन कोर्ट से वो सब रिलीज़ हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, बाद में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। जहाँ तक आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी का ताल्लुक़ है, ये भारत के सच्चे मुसलमानों की तहरीक है और ये तहरीक जो है जिसने हमेशा देशद्रोहियों का खंडन किया है, जिसने हमेशा जो है वो दहशतगर्दों की मुखालफत की है। ये तहरीक हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक ये काम कर रही है, रज़ा एकेडमी। और यकीनन इसका नाम रज़ा एकेडमी पिछले कुछ सालों में पड़ा होगा, लेकिन ये उलमा अकाबिरीन की जमात है और इसका ताल्लुक़ हमेशा मुल्क के मफाद के ताल्लुक़ से रहा है। हाल फिलहाल में अभी ईद मिलादुन नबी का जुलूस ऑल ओवर मुंबई भर में मनाया जाएगा, जहाँ पर आशिकान रसूल सरकार की शान में खैराज अकीदत पेश करते हुए जुलूस लेकर निकलते हैं। तो क्या उन जुलूस में जो आने वाले नौजवान हैं, बहुत से ऐसे नौजवान होते हैं जो नशा वगैरह कर आते हैं और उनका मकसद ये होता है कि कौम को बदनाम किया जाए, तो उन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में जो सिचुएशन है उसे मद्देनजर रखते हुए क्या पैगाम देंगे? देखिए, कुरान करीम की एक आयत हम आपको सुनाएं कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहियाइयों और बुरी बातों से रोकती है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसको कायम रखा गोया उसने अपने दीन को कायम रखा और जिसने इसको तर्क किया गोया उसने अपने दीन को ढा दिया। तो तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। यकीनन जब सच्चा आशिक रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेगा तो वो नशे जैसी लानतों से महफूज रहेगा, वो मुत्तबा सुन्नत व शरीयत रहेगा और उसका जश्न विलादत रसूल जब वो बनाएगा तो यकीनन शरीयत के दायरे में रहते हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल कल रोज़े क़यामत उसको अपने महबूब की शफ़ाअत से माला माल फरमाएगा। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, देखिए जो मुंबई परिसर का जो इलाका है, खासकर कुर्ला
جو कसाई वाड़ा इलाका है, शिवाजी नगर, बेगनवाड़ी, चीता कैम्प हो गया, मुमरा जैसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, देखा यह जाता है कि अक्सर मुसलमान नौजवान बच्चे ही नशे के आदी हो चुके हैं। आप चेंबूर ईस्ट में जाएं, दादर ईस्ट में जाएं, जहाँ इनकी मेजोरिटी है, वहाँ आपको ऐसा नशा बिकता हुआ दिखता भी नहीं और वो उनके बच्चे इनका सेवन भी नहीं करते। लेकिन ये क्या वजह है कि हमारी कौम के बच्चे आज इसका सेवन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इसके आदी होकर इंतकाल करते जा रहे हैं? देखिए, इसके जिम्मेदार सबसे पहले हम खुद हैं। हम जब तक अपने मुआशरे को, अपने नौजवानों को और लोगों को बेदार नहीं करेंगे तब तक हम इसका शिकार होते रहेंगे। क्यों दूसरी तरफ जो है वो दूसरे, जैसा कि आपने जिक्र किया, वहाँ नशा नहीं बिकता इसलिए कि वो कौमें बेदार हैं, वो कौमें लीगल एक्शन जानती हैं, वो कौमें उतर के मैदान अमल में अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में आती हैं। ये नशे का जो कारोबार फल फूल रहा है मुस्लिम इलाकों में, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश का भी हिस्सा है कि नौजवान जो है वो नशा करके मफलूज हो जाएं, वो किसी लायक ना रह जाएं, कभी किसी मोमेंट में उनका कोई अमली तौर पर कोई किसी काम ना आए वो। और इसके लिए हमको आपको बेदार होना पड़ेगा और बेदारी मुहिम चलाना पड़ेगा। ख़ास तौर पर हर मोहल्ले का जिम्मेदार, सूझबूझ रखने वाला आदमी, वो जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेगा तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो नाजरीन, ये थे मोइन मियाँ साहब, मोइन मिल्लत साहब, जिनके बारे में अगर ये कहूँ मैं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे घराने से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान भर के उलमा बड़े अदब एहतराम के साथ इन शख्सियतों का नाम अपनी ज़ुबान पर लाते हैं। नाज़रीन, इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि हमारी कौम जिस तरह से आज नशे के आदी बनती जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो नशा बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि वो कौम बेदार हो चुकी है। ज़रूरत है आज हमें भी बेदार होने की और हमारे उलमा के सोहबत में रहने की, ताकि कुछ अच्छी नसीहतें हम पा सके और सीरत मुस्तफ़ा पर हम चल सके। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर। देखा नाजरीन, ये थे मोइन अशरफी जीलानी के चौचा शरीफ के गद्दी नशीन हैं। बड़ी जामे शख्सियत है मुंबई में, आपके हज़ारों लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं और बड़े ही पुरसुकून अंदाज में आपने हमारे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो हमारी कौम नशे की आदी होती जा रही है, दीन से दूर होती जा रही है, वो बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने हमारे तमाम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। नाज़रीन, मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।